ईरान ने अब सीधा सीधा अमेरिका को यहां पर जोरदार तरीके से झटका दे दिया है, क्योंकि ईरान ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो अगर युद्ध से पीछे हटेगा तो अपनी शर्तों पर हटेगा। ईरान ने दावा किया है कि ईरान जो है वो अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाला है। अमेरिका से सीज फायर वार्ता फिलहाल के लिए रोक दी गई है और ये वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका है। देखिए, ईरान ने अमेरिका के साथ में सीज फायर वार्ता को फिलहाल के लिए रोक दिया है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुकते तब तक मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आने वाले तूफान का इशारा है कि ईरान इतनी आसानी से अमेरिका की शर्तें मानने वाला नहीं है। और जो ये सीज फायर को लेकर के अभी तक बातचीत चल रही थी, जो वार्ता चल रही थी, उस वार्ता को रोक दिया है ईरान ने। रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान का कहना है कि लेबनान में शांति बनाए रखना सीज फायर की अहम शर्तों में शामिल था, लेकिन अब लेबनान के साथ साथ कई मोर्चों पर इस समझौते का उल्लंघन हो रहा है। ईरान ने गजा और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और लेबनानी क्षेत्र से इजरायली सेना की पूरी वापसी की मांग की है। तेहरान का कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर उसकी और उसके सहयोगियों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक बातचीत दोबारा शुरू नहीं होगी। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे अब पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल है और ये रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान और उसके सहयोगी होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद करने और बाकी मोर्चों को एक्टिव करने के ऑप्शन पर भी विचार कर रहे हैं। इनमें लाल सागर के दक्षिणी हिस्से में स्थित बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी शामिल है। अब पिछले 24 घंटे में जो बड़े अपडेट सामने आए हैं ईरान और अमेरिका को लेकर के, वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मामला अब कितना ज्यादा गंभीर हो गया है। पहला अपडेट तो यह है कि ब्यूफोर्ट किले पर इजराइल का कब्जा। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। यह पिछले 26 साल में इजराइल की लेबनान में सबसे बड़ी घुसपैठ बताई जा रही है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग। फ्रांस ने लेबनान में इजराइल की बढ़ती सैन्य कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान सेना के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होगा। ट्रंप का सीधा कहना है कि अमेरिका ने ईरानी सेना पर उतनी सख्ती कार्रवाई नहीं की है जितनी वो दूसरे देशों की सेनाओं के खिलाफ करता है। ईरान ने कहा है कि जब तक ये भरोसा नहीं हो जाता है कि उसके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं, तब तक अमेरिका के साथ किसी भी समझौते को मंजूरी नहीं दी जाएगी। अब अमेरिका ने ईरान जा रहे जहाज को रोक दिया है। दरअसल अमेरिका ने ईरान की तरफ जा रहे एक और मालवाहक जहाज को रोक दिया है। 17 अप्रैल से अब तक अमेरिका 6 जहाजों को ईरान जाने से रोक चुका है, जो अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर स्थिति की तरफ इशारा करता है।